यार सच बताऊँ, मुझे बचपन में लगता था कि 20s का मतलब होता है करियर सेट, लव लाइफ सॉर्टेड, पॉकेट में फुल ऑफ मनी, फॉरेन ट्रिप्स, इंस्टा पे हैप्पी सेल्फीज़। लेकिन जब एक्चुअल में 20s आया, तो पता चला कि लाइफ कोई मूवी नहीं है, ये एक सीरीज़ है और हम अभी सीज़न 1 के बीच में कन्फ्यूज़्ड घूम रहे हैं। तुम्हें भी कभी लगता है ना कि लाइफ एक जगह अटक गई है, जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड बटन मिसिंग हो? अगर हाँ, तो रुको क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हम 20s में स्टक फील करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इस फीलिंग से बाहर कैसे निकले। सबसे पहले बात एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। बचपन से ही हम अपने दिमाग में एक टाइमलाइन बना लेते हैं। 22 तक डिग्री, 24 तक जॉब, 25 तक सेटल इनकम, 26 तक शादी का सोचना, 28 तक अपना घर। और जब रियलिटी चेक आता है तो लगता है कि टाइमलाइन सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड तक ही पॉसिबल है। डिग्री के बाद जॉब मिलना स्ट्रगल, जॉब मिल जाए तो पसंद नहीं, पसंद है तो सैलरी कम और ऊपर से रिलेटिव का कांस्टेंट बैकग्राउंड म्यूजिक। बेटा फ्यूचर का क्या सोचा है? मेरे एक दोस्त का ड्रीम था 25 में बीएमडब्ल्यू, अब वो 27 का हो गया है और स्कूटी की ईएमआई भर रहा है। उसने बोला लाइफ फेल हो गई, लेकिन सच ये है कि लाइफ फेल नहीं होती, बस तुम्हारा फेज अलग होता है। फिर आता है सोशल मीडिया का इल्यूजन। इंस्टाग्राम पे सब लोग परफेक्ट लगते हैं, कोई फॉरेन ट्रिप है, कोई अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, कोई रोमांटिक कपल कोल फोटोज डाल रहा है और तुम ऑफिस के कैंटीन में 10 रुपए वाली चाय पी रहे हो। मुझे याद है एक बार मैं भी अपने एक फ्रेंड की मालदीव ट्रिप की फोटो देख के जेलस हो गई थी। फिर पता चला उसने क्रेडिट कार्ड मैक्स करके ट्रिप ली थी और अब वो ईएमआई के स्ट्रेस में है। तब समझा कि सोशल मीडिया इज अ हाफ ट्रुथ हाफ फिल्टर। हर स्माइल के पीछे एक स्ट्रगल होता है, बस हम देख नहीं पाते। अब बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस की। स्कूल या कॉलेज में हम अपने सब्जेक्ट्स, हॉबीज और फ्रेंड्स से पहचाने जाते थे। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं क्रिकेट कैप्टन हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। लेकिन जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो ये टैग्स गायब हो जाते हैं। फिर हम खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ बिना इन टाइटल के? मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि मैं अपनी आइडेंटिटी खो रही हूँ। फिर मैंने एक सिंपल स्टेप लिया, अपने इंटरेस्ट और वैल्यू का एक नोट बनाया। चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सब लिख लिया। धीरे धीरे मुझे अपना नया वर्जन मिलते गया। करियर प्रेशर तो 20s का परमानेंट पार्टनर है। पेरेंट्स सोचते हैं कि डिग्री के बाद जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। रियलिटी में डिग्री के बाद ही असली स्ट्रगल शुरू होता है। और जॉब मिल भी गई तो लगता है क्या मैं ये लाइफ टाइम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक सिंपल लाइन बोलूंगी, योर करियर इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तुम शॉर्टकट लेके शायद जल्दी पैसा कमा लो, लेकिन सेटिस्फैक्शन स्किल बिल्ड करने से ही आता है। और हाँ, रिलेशनशिप 20s में कुछ लोग सेटल डाउन करना चाहते हैं, कुछ लोग एक्सप्लोर करना और कुछ सिर्फ करियर पे फोकस। ब्रेकअप, मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सब तुम्हारा इमोशनल बैलेंस हिला देता है। मैं एक ब्रेकअप के बाद 2 महीने तक नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर रही थी। फिर समझा पहले खुद को समझो, फिर किसी को अपने लाइफ में लाओ। फोमो भी एक बड़ी वजह है। वीकेंड पे इंस्टा स्टोरी खोलते ही लगता है कि सब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और तुम कुछ मिस कर रहे हो। सच ये है कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीजें स्किप करनी पड़ती है ताकि तुम फ्यूचर में अपने ड्रीम लाइफ अफोर्ड कर सको। और हाँ, 20s का एक डेंजरस कॉम्बो है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। हम अपने मेंटल हेल्थ का मेंटेनेंस इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मेडिटेशन, जर्नलिंग, वर्कआउट बोरिंग नहीं है। ये एक इसेंशियल टूल है जो तुम्हें मेंटली फिट रखते हैं। तो अब कैसे निकले स्टक फीलिंग से? मैं आपको अपना 5 स्टेप फॉर्मूला शेयर करती हूँ। पहला, छोटे-छोटे गोल सेट करो। 3 महीने, 6 महीने के टारगेट्स बनाओ। दूसरा, स्किल अपग्रेड करो। हर 6 महीने में एक नया स्किल सीखो। तीसरा, सोशल मीडिया डाइट रखो। यस, स्क्रॉलिंग का एक फिक्स टाइम रखो। चौथा, अपनी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करो। और पाँचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस रखो क्योंकि लाइफ का कोई फास्ट फॉरवर्ड बटन नहीं होता है। और मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, तुम स्टक नहीं हो, तुम ग्रो कर रहे हो। बस ग्रोथ स्लो होती है, मेसी होती है और कभी-कभी बोरिंग लगती है। लेकिन जब तुम 10 साल बाद पीछे देखोगे, तुम्हें लगेगा वाओ! वो स्ट्रगल ही तो था मेरी स्टोरी का जो सबसे बेस्ट पार्ट था। सो स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, स्टार्ट लिविंग योर 20s ऑन योर ओन टर्म्स क्योंकि यही ईयर तुम्हारे फाउंडेशन बना रहे हैं, जो तुम्हें लाइफ का बेस्ट वर्ज़न देने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।